हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइट्स की कहानी की। ये एक शिवेलरिक रोमांस है और इसमें कुल 2250 लाइंस हैं। चौसर ने नाइट को हाईएस्ट स्टेटस का कहा है और ये कहानी बेस है बोकेशियो के वर्क टेसिडा पर। इस कहानी की शुरुआत होती है एथेंस के ड्यूक थीसियस से, जिन्होंने अभी अभी एक जंग को जीता है और इन्होंने हिप्पोलिटा से शादी की है। जब ये जंग से वापस हो रहे थे तो रास्ते में इन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं हैं जो कि मातम कर रही हैं। जब ड्यूक थीसियस ने इन महिलाओं के मातम करने की वजह को पूछा तो उन महिलाओं ने कहा कि वो थीब्स की रहने वाली हैं और थीब्स के राजा किरियोन ने एक जंग में उनके हस्बैंड्स को कत्ल कर दिया है और अब वो उनकी लाश भी उनको नहीं दे रहा है कि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। इस बात को सुनकर ड्यूक थीसियस फौरन ही थीब्स की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने थीब्स के राजा किरियोन का कत्ल कर दिया और थीब्स के घरों में आग लगा दी और इन महिलाओं के लिए जो डेड बॉडीज हैं, जो लाशें हैं, उनका ढेर लगा दिया। इन ढेर में दो नौजवान ऐसे थे जो थीब्स की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन वो कत्ल नहीं हुए थे, जबकि पूरी तरह से वो जख्मी हो चुके थे। जब उनको देखा गया और उनको जिंदा पाया गया तो फौरन ही उनको एथेंस की जेल में डाल दिया गया। इन दो नौजवानों के नाम है, एक का नाम पैलेमन है और दूसरे का नाम आरसाइट है, जो कि दोनों कजिन ब्रदर्स हैं। जब ये दोनों जेल में होते हैं उसी समय पैलेमन की नज़र बहुत ही खूबसूरत लड़की एमिली पर पड़ती है, जो कि ड्यूक की रानी हिप्पोलिटा की सिस्टर है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्यूक थीसियस की साली है। पैलेमन ने जैसे ही एमिली को देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गया और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब आरसाइड ने पैलेमन से उसके बारे में सवाल किया तो पैलेमन ने उसको सच्चाई बता दी, लेकिन जैसे ही आरसाइड ने भी एमिली को देखा तो वो भी एमिली से प्यार करने लगा। जल्द ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और धीरे धीरे ये दुश्मनी उनकी बढ़ती चली गई। देखते ही देखते आरसाइड के एक फ्रेंड हैं जिन्होंने आरसाइड को उस जेल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन आरसाइड भुलाए से भी एमिली को भुला नहीं पा रहे थे और उन्होंने एक दूसरा वेश ले लिया और अब वो एमिली के पास एक रूप धारण कर कर आते रहते हैं और एमिली से उनके चैम्बर में चुपचाप और गुपचुप तरीके से मिलते रहते हैं। अब पैलेमन अकेला जेल में है और बस वो तो एमिली के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन एक बार किसी तरह से पैलेमन भी जेल से छूट जाता है और वो एक जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जब ये दोनों आरसाइड और पैलेमन जंगल में मिलते हैं, अब चूंकि दोनों एक दूसरे को लेकर दुश्मन बन चुके थे तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन उसी बीच ड्यूक थीसियस भी वहां शिकार के लिए गए हुए थे जंगल में, तो वो इन दोनों को पहचान लेते हैं और वो इन दोनों को लड़ाई से रोक लेते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आपको जंग करनी है एमिली के लिए और अगर आप वाकई एमिली से शादी करना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का समय है। आप दोनों 100 आदमी इकट्ठे करें, 100 आदमियों की आर्मी बनाए दोनों, और उसके बाद 1 साल बाद आप दोनों जंग करेंगे। जो भी उस जंग को जीत जाएगा हम उसकी शादी एमिली से करा देंगे। अब दोस्तों 1 साल पूरा हो गया है, दोनों के पास अपनी अपनी 100 आर्मी की जो है इनकी फौज है। अब जैसे ही समय होता है, जो 100वां दिन पूरा होता है और जंग का समय होता है, तो सुबह सुबह सब लोग अपने अपने देवताओं से दुआ करते हैं। आरसाइड दुआ करता है और प्रार्थना करता है मार्स से। मार्स दोस्तों ये जंग का देवता है, तो आरसाइड जंग के देवता से दुआ करता है, जबकि एमिली जो गॉडेस ऑफ चैस्टिटी है ना, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी डायना है, उससे प्रेयर करती है और पैलेमन एक गॉडेस ऑफ लव, प्यार की देवी वीनस से प्रार्थना करता है। तो आरसाइड ने मार्स यानी जंग के देवता से प्रार्थना की है, एमिली ने डायना जो कि चैस्टिटी की देवी है, जबकि पैलेमन ने वीनस यानी लव की देवी से प्रार्थना की। जंग शुरू हो जाती है
और थोड़ी ही देर में ये जंग आरसाइड जीत जाता है। अब यहाँ चूंकि आरसाइड की तरफ जो एमिली है वो पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी और वो आरसाइड को कहीं ना कहीं अपने लिए सुटेबल नहीं मान रही थी। लेकिन ये जंग इंसानों के साथ साथ देवी देवताओं में भी शुरू हो जाती है। दोस्तों हमें पता है अब यहाँ जीत, अगर आरसाइड की जीत हो गई तो इसका मतलब ये मार्स की जीत हुई, जंग के देवता की जीत हो गई है। और जबकि एमिली ने कहा था डायना से कि जीत हमारी होनी चाहिए, तो इसको डायना अपने ऊपर ले लेती है और वो इसको अपनी हार समझती है। दूसरी ओर गोडेस वीनस जो कि प्यार की देवी हैं, जिनसे पहले मैंने प्रार्थना की थी, वो भी इसको अपनी हार समझती हैं और वो इस शिकायत को लेकर अपने फादर सैटर्न के पास चली जाती हैं। यानी देवी वीनस जो प्यार की देवी हैं वो अपने फादर सैटर्न के पास जाती हैं और वो इस बात के लिए शिकायत करती हैं कि कैसे उनको उनके फादर के साथ में हार हो सकती है। अब इसके फादर सैटर्न जो कि एक देवता हैं, वो पूरी ज़मीन को एक ऑर्डर देते हैं कि पूरी ज़मीन को, एक तरह से होता ना भूकंप आ जाना, कि पूरी ज़मीन में भूकंप आ जाए, जहाँ पर वो लड़ रहे हैं वहाँ पर भूकंप आ जाए। जैसे ही वो ज़मीन हिलना शुरू होती है, जो आरसाइड अभी अभी जीत कर अपने घोड़े पर सवार था वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही आरसाइड मरने लगता है। अब चूंकि ये प्यार की देवी वीनस जीत गई थी और जो मार्स जंग का देवता था वो हार गया था। अब यहाँ प्यार की देवी और जो एमिली की देवी है जो कि डायना चैस्टिडी, गॉडेस ऑफ चैस्टिडी है, ये दोनों आपस में खुश होते हैं और यहाँ पर दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर जो आरसाइड मर रहा था वो भी कहता है कि ठीक है, पहलवान ही मेरे से ज़्यादा सुटेबल हो सकता है एमिली के लिए, तो वो भी इन दोनों को बधाई देता है और इसी के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों समझ आ गई होगी, ये कहानी बहुत ही आसान थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।